मौका भी है और चैलेंज भी है। जन्मेजय सिन्हा साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा है कि भट्टाचार्य साहब ने, जिसकी तरफ इशारा सुनील सोरेन साहब ने कहा था कि ये जो फ्रीबीज है, जो दूसरी जो चीज़ें हैं, दरअसल पॉलिटिकल कैपिटल को डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि आपको रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ना है, सरकार चलाना है स्थायी तरीके से, तो पॉलिटिकल कैपिटल को बचा कर रखना भी ज़रूरी है। तो उस हद तक रिफॉर्म करना है जहां तक पॉलिटिकल कैपिटल डैमेज ना हो, तो वो हद कहां तक है आपके हिसाब से? देखिए, मैं दो चीज पर निगाह डालना चाहता हूं। एक तो है कि हम लोग आज उनकी कहीं आप स्पीच गौर से सुन रहे थे तो उनने बहुत सी चीज बोला करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में। देखिए, हम लोग की पॉलिसी नीति में एक कंफर्ट सा हो गया है कि 1.5% करंट अकाउंट डेफिसिट है तो ठीक है, क्योंकि ये हम लोग के रेमिटेंसेज आ जाते हैं, एनआरआई रेमिटेंसेज आ जाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट से हम लोग ये करंट अकाउंट का 1.5% का जो डिफिसिट है वो मीट कर लेते हैं। ये हरदम ठीक चलता है जब कि कोई क्राइसिस नहीं आ जाए। जब क्राइसिस होता है तो बहुत वॉलेटिलिटी डाल देता है, फिजिकल पर प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, रुपी डिप्रिशिएट करने लगता है। तो उनने अभी 1 लाख किलोमीटर जितना हम लोग का सी कोस्ट है उसमें एक्सप्लोरेशन की परमिशन दे दिया। दूसरा, हम लोग को देखना होगा हम लोग सप्लाई के साथ भी क्या कर सकते हैं। और तीसरा जानते कि नहीं, 4,000 टन यानी कि $650 बिलियन गोल्ड हमारे टेम्पल ट्रस्ट में। उनसे कि हम लोग 2,000 टन भी ले ले तो अभी करंट अकाउंट, ये एफडीआई का प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है उनको। और वो आइडियल रिसोर्स रखते हैं, आइडियल, वो 1 पैसा नहीं मिलता उनको। और 2,000 टन कहीं गवर्नमेंट उनसे 10% के ऊपर भी खरीद ले और उनको बोले जब गोल्ड चाहिए तुमको दे देंगे, तब जो है हम लोग $350 बिलियन को जेनरेट कर देंगे। तो इस किस्म से ये करंट अकाउंट डेफिसिट से हट करके हम लोग का ये जो वॉलेटिलिटी है हट जाएगा। और उसके बाद अभी देखिए डीरेगुलेशन तो हो रहा है, और जो जैसे एफटीए आएगा ये टैरिफ्स घट जाएंगे। तो टैरिफ्स हम लोग का एक्सपोर्ट के लिए भी घटेंगे, हम लोग के इंटरनल भी घटेंगे। तो हम लोग को तैयार हो जाना है, और इसके लिए आरएनडी में पैसा खर्च करना पड़ेगा। बजट ने कोई कोई चीज तो बोले थे, मगर अब इंडस्ट्री को अपने से आरएनडी, देखिए कोरिया 5% जीडीपी का आरएनडी पर खर्च करता है, चाइना 3%, हम लोग 0.6%। तो अभी तक तो ये ठीक था क्योंकि हम लोग भारतीय उपभोक्ताओं को बेच रहे थे, अब तो ग्लोबल को बेचेंगे, तो इसके लिए तो आरएनडी और टॉप क्वालिटी लाना पड़ेगा। तो ये शुरू होगा। मगर एक करंट अकाउंट डेफिसिट को एक बार फिक्स कर ले और कहीं ऐसे थोड़ा सा डिमांड को घटाएं, ऑयल का सप्लाई को बढ़ाएं, थोड़ा गोल्ड को देखें, तो फिर क्या होगा कि एक हम लोग सॉवरेन वेल्थ फंड भी बना सकते हैं $100 बिलियन का। तो ये सब जो है अब इस किस्म की सोच। गोल्ड में समस्या यही होती है, गोल्ड में समस्या यही है कि पॉलिटिकल कैपिटल यहाँ पर आकर के एक सीमा के बाद बाधक बन जाती है। जैसे आप कहिए घर से गोल्ड निकालो तो लोगों के दिलों पे चला जाएगा, अरे मेरा सोना। हम तो बोल रहे हैं टेम्पल्स, जो टेम्पल ट्रस्ट में 4,000 टन तो और खतरनाक होगा, वो तो और खतरनाक होगा। और कहेंगे टेम्पल के गोल्ड को लाइए हमारे पास। मैं लॉजिकल है और अच्छा भी आइडिया है, लेकिन यही कि थोड़ा सा जैसे कहें कि मंदिरों को सोना को सरकार चाहती है अपने पास लेना, हेडलाइन ये जाएगा, लोगों के मन में मैसेज ये जाएगा। लेकिन आइडिया आपका अच्छा है। और एक चीज़ और जो आपने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफटीए जब कर रहे हैं तो दुनिया के लिए हमारा बाजार खुलेगा, हमारे लिए दुनिया का बाजार खुलेगा। तो हम इसके लिए कितने प्रिपेयर हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आरएनडी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। सुनील सोरडम साहब, आप निजी कंपनियों को, निवेशकों से लगातार संपर्क में रहते हैं। कौन सी चीज है जो आरएनडी में उन कंपनियों को निवेश करने से रोकती है? क्योंकि अब तो उन्हें समझ में आ गया कि एआई के बाद कि अगर हम आरएनडी में निवेश कर लिए होते, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, तो हमारी स्थिति ज्यादा बेहतर होती। देखिए, यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल मैं कहूंगा, बिकॉज आरएनडी में निवेश को 5, 7, 10 साल लगते हैं रिटर्न्स दिलवाने में। देखिए फार्मा इंडस्ट्री की देखिए,
राइट, हम कितने कंपनीज हैं हमारे पास जो नए प्रोडक्ट की डेवलप करते हैं। हमारा ऑलवेज रोल रहा है कि एक प्रोडक्ट उधर बन गया पेटेंट के अंदर, तो उसको दूसरा प्रोसेस के जरिए उसको टैकल करे, और जब वो पेटेंट से बाहर आए फिर जाके खुल के बेचे। तो हमारा री इंजीनियरिंग और कॉपी इंजीनियरिंग में ज्यादा ध्यान जाता है। हम अब इनिशियो फ्रेश, अगर ब्रेन्स है हमारे पास। अभी आपने पढ़ा होगा जो ड्रोन था जो रेस्क्यू किया उस अमेरिकन हेलीकॉप्टर वाले लोगों को, वो एक इंडियन ने बनाया था। तो इंडियन की ब्रेन्स काफी है, मगर अमेरिका जैसे देश में एक तो कैपिटल की कमी नहीं है, दूसरा एक रिस्क टेकिंग को प्रमोट करते हैं। जो कोई रिस्क लेता है उसको तालियां देकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फेलियर को बहुत कठिन तरह से लोग उसको करते हैं। तो द रिस्क ऑफ R&D क्या है, 10 प्रोजेक्ट आपने बना दिया तो उसमें एक या दो ही सक्सेस होगा। इस चीज के पीछे पहली चीज क्या है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ये एंटरप्रेन्योरशिप और R&D को। सेकंड, कैपिटल की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने सीड कैपिटल के तौर पर बहुत करने की कोशिश की है, मगर फॉरेन कैपिटल आके इसको सपोर्ट कर सकता है। तो ये FTA के अंदर मेरा मानना है कि अगर समझिए कि एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जो राफेल हेलीकॉप्टर, राफेल प्लेन लीजिए। अब फ्रांस के साथ गठबंधन है कि हम उनसे खरीदेंगे। अब इंडिजिनाइजेशन डालते हैं उसमें, तो क्या करना चाहिए कि हमें उनको कहना चाहिए कि आप अपने इंजीनियर्स को आप के इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, आप इंडिया के लो कॉस्ट लेबर का एडवांटेज लो। तो फिर वो जो पीरियड चाइना ने ऐसा ही किया था, MNCs को उधर बुलाकर फिर एक 10 साल 20 साल के अंदर वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके आज चाइनीज कंपनी सबसे बेहतरीन है टेक्नोलॉजी में। तो हमें भी ऐसा ही रास्ता कि FDI के जरिए, दैट इज यू हैव टू गेट ये ट्रेड एग्रीमेंट में उन फॉरेन कंपनीज, हार्ली डेविडसन हो या रेथियन हो या जो भी हो, उनको यहाँ आकर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए। और जो इंडिजिनाइजेशन का 30% 40% रूल और लोकल पीपल को ट्रेन करें, तो उससे क्या होगा, फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी एक कैपिटल मिलेगी ताकि वो इनोवेट करके अपना कॉस्ट रिडक्शन जो भी करें। तो आई थिंक बिगेस्ट थिंग इज सेलिब्रेट रिस्क टेकिंग, और दूसरा मेक रिस्क कैपिटल अवेलेबल जो 10 साल के लिए कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो वही चीज है जो हमें प्रिवेंट कर रही है। बिकॉज हमारे यहाँ पर क्या है कि हर क्वार्टर की अर्निंग्स पे ध्यान होता है, किसी ने R&D पे निवेश किया, उसकी क्वार्टर नीचे जाती है तो स्टॉक मार्केट उसको पनिश करती है। तो ये एक बड़ी बात है कि जब पैसा लगाते हैं R&D पे तो उसका रिटर्न बहुत जल्द चाहते हैं, जो संभव होता नहीं है। दूसरा कि अगर असफलता होती है तो उसको लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उसको निगेटिव मान के चलते हैं, और यही वजह कंपनियां उतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं होती। एक चीज़ और कि अभी के मौके पर इतना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के मौके पर जिस चीज़ को बार बार जोकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें रिफॉर्म की गाड़ी को और तेज करना है, तो क्या इस बात की ओर इशारा है कि लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि थोड़ा सा राजनीतिक रूप से जोखिम भी हो तो आगे रिफॉर्म के लिए आप अपने आप को तैयार रखिए? इस पर